प्रेम प्रणाम और नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी मित्रों को। कुछ प्रश्न आए हुए हैं तो आज मूड बन गया, सोचा चलो कुछ बात हो जाए। बीयू भाविक ने 2 प्रश्न भेजे हैं और भी कुछ प्रश्न हैं, जितना हो सका उतनी बातें हो जाएंगी। तो बीयू भाविक कहते हैं कि 2 प्रश्न हैं मेरे, जो कि मैं पूछना चाहता हूँ। जो है सो है, बताने की कृपा कीजिए। पहला प्रश्न उनका है कि अंधेरा क्या है, और दूसरा प्रश्न है कि क्या मैं एक माया जगत में हूँ। मिलते जुलते प्रश्न हैं, और ये अंधेरा क्या है, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये ऐसे ही व्यक्ति के भीतर ये प्रश्न उठ सकता है, सवाल पैदा हो सकता है, जिसके भीतर कुछ प्यास हो, जिज्ञासा हो, जानना चाहता हो। वैसे तो दिखने में लगता है कि ये फिलोसॉफिकल प्रश्न हैं, दार्शनिक लोग ऐसी बातें करते हैं कि अंधेरा क्या है, कि वो क्या है। खैर, प्रश्न दार्शनिक भी हो सकता है और जिज्ञासा भी हो सकती है जानने की, क्योंकि भारत में परंपरा रही है हमारी, बहुत पुरानी। ऋषियों ने पूछा है, प्रार्थनाएं की है, अस्तो मां सद्गमयम, असत्य से सत्य की ओर ले चल। और तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से, तमस से हमें ज्योतिर्मयता, प्रकाश की ओर ले चल। और मृत्योर्मा अमृतगमय। तो ये प्रार्थनाएं बड़े ऊंचाई से उठती है जब मनुष्य वास्तविक अंधेरे से परिचित हो जाता है, तो अंधेरे की और भी परतें खुलने लगती है जीवन में। जिस अंधेरे से हम परिचित हैं वो तो प्राकृतिक है। सूरज डूबा कि सारी पृथ्वी अंधेरे से घिर जाती है। हमें ऐसा लगता है कि सारी पृथ्वी अंधेरे से घिर जाती है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ चारों तरफ अंधकार छा जाता है। अगर शहर में रहते हैं तो थोड़ा रोशनी होती है, लेकिन अगर गाँव में और देहात में और जहाँ बिजली नहीं है, रेगिस्तान में चले जाएं, तो वहाँ घनघोर अंधेरा होता है कि आपको 2-4 फीट भी ना दिखाई दे बिना रोशनी के। तो इस अंधेरे से तो हम परिचित हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ इस पृथ्वी पे ऐसे भूभाग रहे हैं जहाँ लोगों को इसका भी, पूरी पृथ्वी का भी पता नहीं था। क्योंकि हमारे जगत में, हमारी दुनिया में, हम भारत में हैं अभी, जहाँ हैं वहाँ उजाला है तो वहाँ अंधेरा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ सूरज डूबेगा ये सूरज कहीं और उदय होगा। पृथ्वी गोल है, इसका अनुभव भारत में बड़ा प्राचीन, हजारों साल पहले भी हमें पता था। आप पुराने शास्त्रों में देखेंगे तो, नहीं तो ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि अस्तोमा सद्गमय मयम, और तमसोमा ज्योतिर्गमयम। तो भारत ने अंधेरे में बड़ी खोज की है, और अंधेरा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जन्म के लिए गर्भ जरूरी है। अंधेरे में ही अंकुरित होता है बीज। हम भी अंधेरे से आते हैं और अंधेरे में ही विदा हो जाते हैं। अधिकतर मनुष्य, हमारी जो स्थिति है मनुष्यों की, उसमें अधिकतर लोग कहाँ से आते हैं, न इब्तिदा की खबर है न इंतहा मालूम। हिकायतें हस्ती सुनी तो दरमियाँ से सुनी। कहाँ से आए हैं हम, इस परिवार में, इस देश में हम क्यों जन्मे हैं, किसी ने हमसे पूछा नहीं।
जब शरीर विदा होगा तो कोई हमें पहले से खबर देने नहीं आएगा कि कहाँ जाना है, कहाँ जाओगे, फिर लौट के आओगे। ये सब रहस्यमयी बातें हैं। इसलिए हम इस इसे अज्ञान कहते हैं और इस यही अंधेरा है। ये प्रश्न तो आपने 2-4 महीने पहले मेरा ख्याल है पूछा था, लेकिन बहुत दिनों से बंद है ये कारोबार। लिखा लिखी का, बोला बाली का। सोचा था कि स्ट्रीम करेंगे तो आमने सामने बैठकर मित्रों से बात होगी, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी समस्या की वजह से वो नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा चलो आज मौसम अच्छा है और मूड भी है, फुर्सत में बैठे हैं तो बात हो जाए। तो इस अंधेरे से तो हम परिचित हैं, जो रात को होता है। सूरज के डूबने के बाद कहीं और उजाला हो जाता है, कहीं और दिन निकलता है। वहाँ दिन निकलता तो यहाँ रात होती है, यहाँ दिन निकलता तो वहाँ रात हो जाती है। हाँ, पृथ्वी चक्कर लगाती ही रहती है। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, और पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। ये छोटे छोटे गीतों में बड़ी गहरी बात कही है। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। हम भी उसी स्थिति में हैं। इतना बड़ा समंदर है, लेकिन सीप के अंदर जो है वहाँ पानी थोड़ी पहुँचता है। तो सारा खोज का विषय है, लेकिन बहुत से संप्रदाय हैं, धर्म जिसको लोग समझ बैठे हैं गलती से, वहाँ लोगों में ये प्रश्न ही पैदा नहीं हो सकता। इस्लाम में, ईसाइयत में और यहूदियों में जो लोग उस मान्यता से, उन संप्रदायों की मान्यता से बंधे हुए हैं, उनके अंदर ऐसी प्रार्थना भी नहीं उठ सकती है, ना वो खोज उठ सकती है, क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं है। खोज का तो सवाल ही नहीं है। जो बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जो किताब में लिखा उसे मान लो, अगर सवाल उठाए तो खैर नहीं है। अभी हमारे एक मित्र का मैं वीडियो देख रहा था, समीर, एक्स मुस्लिम है, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। तो मैंने पूरा वीडियो देखा, मैं बहुत हैरान हुआ। कुछ महीनों से मैं वही ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो कहना था अपने बारे में, ओशो के बारे में, और जो कुछ मैंने जीवन जिया है वो सब मैंने संस्मरणों में लिख दिया है, और प्रश्नोत्तर भी चल रहे थे। लेकिन मैंने सोचा बहुत हो गया, अब अपने अपने आराम से बैठो। तो खैर वो उनका वीडियो देखने लायक है। एक्स मुस्लिम समीर की अपनी जो जीवन कैसे उन्हें रूपांतरण हुआ, और वो क्योंकि जो सवाल उठाता है, प्रश्न उठते हैं अंदर, पर अगर पूछने की इजाज़त ना हो तो सवाल तो अंदर हमारे मन में दबे रहते हैं, और लोगों से पूछते हैं, अगर कोई ठीक से जवाब ना दे तो तसल्ली नहीं होती। भारत में तो परंपरा रही है उपनिषदों में, और देखो ना जो ग्रंथ हैं भारत के, गीता ही है, तो अर्जुन के प्रश्न से शुरू होती है। कृष्ण से वो प्रश्न पूछता है, कृष्ण एक प्रश्न का जवाब देते हैं तो दूसरा प्रश्न पूछता है। इसे पूरी गीता में प्रश्न और उत्तर ही हैं। वो बड़े अजीब ढंग से, अलग अलग ढंग से प्रश्न पूछे गए हैं, उनका उत्तर भी उसी ढंग से कृष्ण ने। तो आज अभी भी वो सब, इस युग में भी प्रश्न जो गीता में पूछे गए हैं, उपनिषद में पूछे गए हैं, या बुद्ध के ज़माने में बुद्ध से उनके शिष्यों ने जो प्रश्न पूछे हैं, महावीर से पूछे हैं, तो ये सारे जो बुद्ध पुरुष हुए भारत में, उन्होंने मनुष्य के समाधान के लिए उनके जितने भी प्रश्न थे, जैसे भी प्रश्न थे, सभी को उत्तर दिए। ओशो ने तो हजारों प्रश्नों के बरसों तक उत्तर देते रहे। और तो खुद ओशो के प्रश्न और उत्तर कई किताब में तो सिर्फ प्रश्नोत्तर पर ही है आधारित। अब बात बहुत लंबी ना हो जाए, कहना कुछ और चाहता था, लेकिन बात में से बात निकल जाती है। इस लिखने में सुविधा होती है कि भाई संक्षिप्त में वही बात करो, क्योंकि आजकल लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं 2-4 पेज। इसलिए मैंने भी छोड़ दिया था कि अब इतना लंबा लिखने जाएंगे। लेकिन वो सुविधा है, उसमें आप एडिट कर सकते हैं, काट छांट कर सकते हैं। बोलने में तो भाई जो सहज आ गया, जहाँ भाव हो गया। और मैं कोई प्रोफेसर और कोई कथावाचक तो नहीं हूँ कि मैंने पहले से तैयारी कर ली है, जो सामने है वो बोल दिया। हाँ, तो बात हो रही थी अंधेरा क्या है, जिसको बोलते हैं अविद्या, अज्ञान। ये अंधेरा है। ये जो रात को अंधेरा होता है वो तो भौतिक है, लेकिन मान्यता
गहन अंधकार है। बिना जाने किसी भी चीज को मान लेना, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, अगर अनुभव नहीं है और हमने मान लिया तो हमने अंधकार से तालमेल बिठा लिया है। मतलब कि तालमेल तो कहाँ बैठता है, मन में संदेह तो बैठा रहता है, अंदर बना रहता है, लेकिन भय के मारे कई संप्रदायों में सवाल पूछने की इजाजत ही नहीं है। अगर सवाल उठाओगे तो तुम काफिर कहलाओगे और उसकी फिर दंड दिए जाते हैं। तो जिन मित्रों के अंदर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, वो अपने समीर का जो जीवन है, एक मुस्लिम समीर और सच वाला साहिल, मैं देश विदेश के अभी पिछले 6 महीने से मैं इसी में लगा था, क्योंकि पहले भी मैंने सुना है दो चार जफ़र हेरेटिक को, लेकिन फिर मैंने ये वर्षों पहले के अभी कुछ महीने पहले कुछ लोगों से मुलाकात हो गई संयोग से, तो उनकी यही समस्या थी। किसी विशेष धर्म से, इस्लाम से वो आते थे और बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे, तो मुझसे बात हुई, तो फिर उनके साथ चर्चा चली, तो फिर उनसे और बात हुई। उन्होंने फिर बोला कि हम तो ये सुनते हैं, ये करते हैं। तो मैं बोला कि हाँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं ज़्यादा। बोला नहीं, आप कुछ तो कहिए, बोलिए, लोग आपकी बात पढ़ते हैं, मानते हैं, आपने किताबें लिखी हैं। तो मैंने सोचा चलो, तो फिर मैंने भी सुनना शुरू किया। तो बात पहली बार मुझे कुरान के विषय में सही सही जानकारी मिली है। उसके पहले तो हमने सुना था, ओशो ने भी क्रिटिसाइज किया, आलोचना की है, लेकिन और मैं भी ऐसे परिवेश में रहा हूँ, भारत में भी, यहाँ भी मुशायरों में जाता रहा, तो वहीं लोगों से मिलता था, लेकिन मैंने सोचा कौन झंझट ले बेकार की, क्योंकि जो नहीं समझ सकता वो नहीं समझेगा, तो बेकार में उनसे माथा फोड़ी, वाद विवाद क्यों करना। तो मैंने कभी इस पर बात ही नहीं उठाई। हाँ, लेकिन कई सवालों के जवाब में मैंने इनडायरेक्टली कह दिया कि इस झंझट में पड़ो मत, खोज करो अपनी। तो उसी खोज पर आधारित, तो भाई भाविक स्वामी जी हैं आप, पता नहीं, आपसे एक बार बात हुई थी। तो ऐसा है कि ये अंधेरा क्या है, ये तो अनुभव का जगत है। आपके पास आँख है इसलिए अंधेरे का पता चलता है, अंधे को तो अंधेरे का पता नहीं चलता ना। अंधे को तो पता ही नहीं, इसके पास आँख नहीं है, उसको तो ना तो अंधेरे का पता है ना रोशनी का पता है। तो आपके पास आँख है, लेकिन मान्यता के चक्कर में हम जिसे कहते हैं अंधा, उसे कहते हैं ना, हमारे पास एक शब्द है, क्या है कि अकल का अंधा। अकल से अंधा है क्या, या अकल का अंधा है? दिखाई नहीं देता है। एक तो आंख से दिखाई देता है और एक नजर होती है, दृष्टि। हाँ हाँ, तो जिसे दृष्टि उपलब्ध है तो वो बाहर तो देखता ही है, आंखें बाहर देखती है, लेकिन आंखों से जो देखता है, आंखों से कौन देख रहा है? असली सवाल वो है। क्यों, आंखें तो सिर्फ खिड़की है। हाँ, जैसे मैं चश्मे से देखता हूँ, तो रंग वाला चश्मा लगा लूँ, अब काला चश्मा लगा लूँ तो कुछ और दिखेगा, लाल चश्मा लगा लूँ तो आंखें थोड़ी देखती है, आंखों से कोई और देखता है। और उस देखने वाले की खोज असली खोज है, उजाले की खोज है, रोशनी की खोज है। आइए कुछ इसी तरह की बातें करते हैं। और आपने दूसरा प्रश्न किया था जी, क्या मैं एक माया जगत में हूँ? हम सभी माया जगत में हैं। ये परिवर्तनशील जगत है, जो सब कुछ बदल रहा है हमारे चारों तरफ। बचपन से लेके अभी तक, ये देखो दाढ़ी वाला दिखाई देता है, ये कुछ और था, और ये चेहरा बदलता रहा है। अब मैं पिछले 60-70 साल के, अभी मैं 75 का हो गया, इतने चेहरे आए गए। तो हमारे भारत में कहा जाता है कि जो भी बदलता है, जो भी परिवर्तित होता है, वो सत्य नहीं है। जो सच है, जो हक है, जो हकीकत है, उसमें कभी बदलाहट नहीं होती है। एक हमारे शेर याद आया, हमारे बहुत अच्छे शायर हुए हैं यार, नूर बिहारी। हाँ, अब याद आएगा तो, दिमाग में आ जाएगा तो सुनाऊंगा, बड़ा अच्छा शेर है। घटे या बढ़े तो सच घटे, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। बड़ा कीमती शेर, मुझे उनके शेर बड़े सार गर्भित लगते हैं, ऐसा कि जैसे उपनिषद के वचन हो। कृष्ण बिहारी नूर नबी,
हमने उन्हें पूना में सुना था, और फिर बहुत सारी वीडियो देखी जब दुबई में उनके होते थे। तो उन्होंने कहा है कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। झूठ का तो कोई अंत ही नहीं है, और सच घटे और बढ़े तो सच ना रहे, क्योंकि ना तो घटता है ना बढ़ता है, न कहना वो है बस सनातन है, सनातन अनादि अनंत असीम अडग अचल। ना मालूम कृष्ण ने क्या क्या कहा है। खैर मैं उनकी बातें तो नहीं दोहराना चाहता हूँ, लेकिन प्रश्न ही कुछ ऐसा है कि दार्शनिक लगता है, लेकिन ये सत्य के खोजी का प्रश्न है कि अंधेरा क्या है, और मैं क्या लिखा है, क्या मैं एक जगत माया जगत का हिस्सा हूँ। तो मैं बोला था माया, माया वही है जो दिखाई देती है लेकिन है नहीं। अभी है, फिर अभी नहीं, कुछ बात नहीं हो जाएगी। जैसे ये पेड़ पौधे हैं, सतत बदलाहट है। हमारा शरीर ही है, 24 घंटे सतत बदल रहा है, लेकिन क्योंकि हमारा तादाद में हो जाता है तो मैं सोचता हूँ ये मैं हूँ, लेकिन ये 2 साल बाद तो ये चेहरा कोई और होगा, हो भी ना हो, नहीं भी हो जाए। इस उम्र में क्या भरोसा। तो जो जैसे एक उदाहरण लीजिए कि जो हमें दिखाई देता है, समझ लो कि ये पेड़ है, एक पेड़ दिखाई देता है, एक दरख्त सामने विजिबल है, सबको दिखाई देता है कि पेड़ है। तो हमें पेड़ दिखाई देता है तो क्या दिखाई देता है? तना दिखाई देता है सीधा, फिर शाखाएं, डालियां, पत्ते, फूल और फल भी दिखाई देते हैं। मतलब सतत परिवर्तन है। जब बीज फूटता है, अंकुरित होता है जमीन के अंदर, वो तो अंधेरे गर्भ में जब बीज जमीन के अंदर फूटता है तो कुछ पता नहीं चलता। बाहर वालों को तो पता नहीं चलता, बीज को शायद पता हो, लेकिन एक तरह की मृत्यु घटती है ना। बीज तो बंद, देखो मैंने ये रखा आपके, मैं ऐसे बीज बजाता रहता हूँ। एक बीज है, इसको मैंने पानी में रखा है, एवोकाडो का। खैर जो भी बीज है वो तो मरता है। तो ये भी फिलोसॉफिकल बात नहीं, तथ्य है, ये सच्चा है। तो बीज को तो पता नहीं है, वो तो बेचारा मर जाएगा, तब जाके अंकुर निकलेगा, और अंकुर जब बाहर निकलेगा तब तक तो बीज मिट्टी में मिल चुका होगा। तो खैर हमें तना दिखाई देता है, पत्ते दिखाई देते हैं, फूल दिखाई देते हैं, शाखाएं दिखाई देती है, फल भी दिखाई देते हैं, और फल हम खाते भी हैं, और फिर बीज फेंक देते हैं। जो हमें दिखाई देता है वो तो दृश्य है, लेकिन जड़ें जो है वो हमें दिखाई नहीं देती। जड़ें अभी भी अंधकार में, अंधेरे में हैं। जड़ों को अंधेरे में रहना जरूरी है, नहीं तो वृक्ष जीवित नहीं रह सकेगा। हमारी भी जड़ें हैं, वो भी अंधेरे में हैं, जिसका हमें बोध नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे भी जड़ें हैं। हमें अपना शरीर दिखाई देता है, और जिससे बेरते हैं ना ये शरीर, इसको बोलते हैं कि अन्नमय कोश, भोजन से बना हुआ है। भोजन मिला, पानी मिला, हवा मिली, तो शरीर चल रहा है। जिस दिन भोजन देना बंद कर दो, पानी देना बंद कर दो, धीरे धीरे शरीर विलीन हो जाएगा, मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। वो इस शरीर को हम अपना होना समझ लेते हैं, और ये शरीर चेहरा बदलता रहता है। तो जो बदलता है वो सत्य नहीं है। फिर आगे क्या है, खोज का विषय है। अगर हम इस विचार में सोचेंगे, विचारेंगे, मनन करेंगे, फिर कुछ साधना करेंगे, तो परतें खुलती जाएगी। दूसरा है कि मन है, विचार है, विचारों का आना जाना सतत लगा रहता है, लेकिन दूसरों को तो दिखाई नहीं देता, आपको तो दिखाई नहीं देता मैं क्या सोच रहा हूँ, और मुझे भी पता नहीं है कि अगला शब्द क्या निकलेगा, हाँ, कहाँ से आता है। लेकिन एक आदत है, हमारी भाषा जानते हैं, इसलिए अनुमान लगा सकते हैं कि शायद, हाँ, तो मन है, विचार है, आते जाते हैं। उसका हमें तो पता चलता है, लेकिन सामने वालों को, भले 1000 लोग बैठे हों मेरे सामने, वो बता नहीं सकते कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन मुझे पता है। आप जो सोचते हैं अंदर, आपके जो विचार चल रहे हैं, आपको तो पूरा अनुभव कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप बताएं दूसरों को, तब उनको पता चलेगा, नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा। तो आप शरीर से भी आपको पता चलता है कि भाई मैं हूँ, मन से भी पता चलता है कि मैं हूँ, फिर भाव है, फीलिंग से, हाँ, सारे भाव बदलते रहते हैं, 24 घंटे सतत बदलते रहते हैं। हाँ, हम उदास भी हो जाते हैं, दुखी सुखी खुशी हो जाते हैं, ना मालूम 1000 तरह के भाव आते जाते हैं। प्रेम के आते हैं, घृणा के आते हैं, ईर्ष्या के आते हैं, प्रतिस्पर्धा के आते हैं। संसार में जहाँ रहते हैं, सारे गुण अवगुण प्रत्येक मनुष्य के भीतर हैं, और उसी की साफ सफाई करने के लिए ओशो कहते हैं कि शरीर शुद्धि करो,
विचार शुद्धि करो, भाव शुद्धि करो, तो धीरे धीरे आपको अपनी जड़ का पता चलेगा, रूट्स का पता चलेगा जो है, और वो अंधकार में है, जिसे हम कहते हैं आत्मा कहें या परमात्मा कहें। लेकिन ये नाम है सिर्फ, हाँ ये सिर्फ नाम है, लेबल हैं, और जरूरी नहीं है कि आत्मा हो, क्योंकि बुद्ध ने तो आत्मा को भी स्वीकार नहीं कहा किया है ना, उन्होंने कहा शून्य होता है, और शून्यता का में से सब उपजता है, शून्य में सब विलीन हो जाता है। ये तो फिर वो उसकी वो क्वांटम फिजिक्स आप पढ़ेंगे, कुछ लोगों की किताबें पढ़े, उनकी बातें सुनेंगे तो आप चकरा जाएंगे। मैं भी पढ़ा करता था किसी ज़माने में, फिर वो छूट गई। या वेदांत की पढ़ेंगे आप, अद्वैत वेदांत पढ़ेंगे तो बाल के खाल निकालते चले जाओ, लेकिन उपयोगी है, अध्ययन करना, पढ़ना लिखना जरूरी है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें पढ़ना चाहिए, क्वांटम फिजिक्स पढ़नी चाहिए, अद्वैत वेदांत पढ़ना चाहिए, और बहुत सारे ग्रंथों की कोई कमी नहीं है। उसके साथ साथ खोज भी करनी चाहिए। तो खोज के लिए सारा विषय है ये। इसी आपका प्रश्न भाविक केवल दार्शनिक प्रश्न नहीं, ये खोज का प्रश्न है, खोजने वाले पर आधारित है। आपने पूछ तो लिया, मैंने भी बातें कर दी हैं, लेकिन मेरी बातों से आपको उजाले का पता नहीं चलेगा। उजाला अंधेरे से गुजरना पड़ेगा। अंधेरे से गुजरने का मतलब कि मान्यताओं से, जो भी मान लिया है, भले ओशो की बातें मान लिया आपने, या किसी और गुरु की मान ली, या किसी और संप्रदाय की, बुद्ध की, जीसस की, मोहम्मद की, साहब की, और न कितने कितने आए हैं पीर पैगंबर, बातें सुनी सुनाई सब सच तो नहीं होती। तो देखो आपको मैं कविताएं सुना देता हूँ। मैंने सोचा था कविताएं सुना के बात पूरी हो जाएगी, लेकिन कविता तो बात टल गई और आपसे मैं कुछ और करने लग गया। तो पहले एक छोटी सी गजल और बाद में एक और गजल, दो गजल में मेरी बात साफ हो जाएगी शायद आपके लिए। हाँ हाँ, लीजिए तो सुनिए। ये क्या गुफ्तगू है, ये क्या गुफ्तगू है, ये क्या जुस्तजू है, ये क्या गुफ्तगू ये क्या जुस्तजू है ख्वाबों की दुनिया, है ख्वाबों की दुनिया, यहाँ मैं हूं न यहाँ तू है हे ख्वाबों की दुनिया, यहाँ मैं हूं न यहाँ तू है। हमें तो ये मैं भाव है ना, यही बंधन है, यही अंधकार है। जब ऐसे क्षण आते हैं जीवन में, साधक के जीवन में, जहाँ वो रोशनी ही रोशनी होती है, उसमें मैं भाव कोई नहीं होता है, ना शरीर होता है। लेकिन ये बातें मान कर बैठ जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। हे ख्वाबों की, ये माया जगत है, हे ख्वाबों की दुनिया, जो भी बदलता है सब परिवर्तनशील माया का जगत है। हे ख्वाबों की दुनिया, यहाँ मैं हूँ ना यहाँ तू है। भाई मैं कविता में अपनी बात आसानी से कर सकता हूँ, बात वैसे बात करूँ तो घंटा भर लग जाए। आँखों के सामने जो भी आता है हमें नज़र, आँखों के सामने जो भी आता है हमें नज़र, उसको जो देख रहा है वो मैं हूँ ना तू है। उसके बिना तो कोई भी मौजूद यहाँ नहीं, उसके बिना तो कोई भी मौजूद यहाँ नहीं। अव्वल है ना आखिर, बस वो ही रूबरू है। जो दिखाई देता है वो भी वही है, और जो देख रहा है वो भी वही है। न किसी ने बनाई दुनिया, न इसे मिटाएगा कोई, उसी का करिश्मा ये सारे रंगो बू है। तो अभी क्या है कि लंबी हो रही बात, तो आपको एक और कविता सुना देते हैं, शायरी गजल जो भी समझ लीजिए। तो हाजिर है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं और कभी कभी थोड़ी बहुत चुभते भी हैं। जिस्म दिल दिमाग से गुजर कर नहीं देखा, जिस्म दिल दिमाग से गुजर कर नहीं देखा, कभी मैंने अपने आप में ठहर कर नहीं देखा। हम किसी न किसी उपद्रव में, क्रियाकांड में पड़े ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, कभी ठहरते नहीं है। तो उसके बारे में है, जिस्म दिल दिमाग से गुजर कर नहीं देखा, कभी मैंने अपने आप में ठहर कर नहीं देखा। सबकी खबर है मुझको, अपनी खबर नहीं, सबकी खबर है मुझको, अपनी खबर नहीं, अपने ही मन से मैंने कभी हटकर नहीं देखा। ये बात है, अपने ही मन से मैंने कभी हटकर नहीं देखा।
जिंदा हूं मगर जिंदगी का नजारा किए बगैर, मौत से पहले मैंने कभी मरकर नहीं देखा। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि लंबी ना हो जाए बात बहुत। आजकल लोग 10 मिनट के बाद ऊब जाते हैं। ये कौन बोलता रहता है दिन रात मुझ में, इस बोलने वाले को इस बोलने वाले को मैंने मुड़कर नहीं देखा। लफ्जों का खेल था, पति की बात सुन लीजिए भाविक। लफ्जों का खेल था जिसे मैं इल्म समझ बैठा। लफ्जों का, शब्दों का खेल था जिसे मैं इल्म समझ बैठा। दिल की किताब को कभी पढ़कर नहीं देखा। और देरो हरम में रब को मैंने सजदा बहुत किया। बहुत काबा, काशी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, नवन कहाँ कहाँ सर पटकता रहा। हाँ, उसी का जिक्र है ये कि देरो हरम में रब को मैंने सजदा बहुत किया, अपने ही दिल के अंदर झुककर नहीं देखा। ये असली बात है। और हमारी एक डॉक्टर रश्मि अग्रवाल है, उन्होंने भी मुझे अजीब सा प्रश्न है, उनका प्रश्न तो नहीं है, उन्होंने कुछ जिज्ञासा की है कि मुझे गज़ल लिखना सिखाइए। रश्मि अग्रवाल जी, आप हमारी फेसबुक, और आप तो अच्छी कविताएं करती हैं, शायरी करती हैं, आपको इतने सम्मान पत्र मिलते हैं, मैं देखता हूँ फेसबुक पे, और आप मुझसे कहती हैं मुझे गज़ल लिखना सिखाइए, तो मुझे क्षमा कीजिए। मुझे खुद लिखना नहीं आता है। मैंने सीखी नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है कम से कम शायरी के मामले में। क्योंकि जब लिखना शुरू हुआ तो कभी इच्छा थी, किसी को गुरु एक मिले भी थे हमारे बम्बई में, जाफरी साहब, कुछ 2-4 हफ्ते ही उनके साथ, महीना भर ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ मेरा उठना बैठना रहा होगा, तो कुछ खास बात बनी नहीं। फिर उनका तबादला हो गया, कहीं और चले गए वो। मैं अपने बम्बई में भटक रहा था भाई कि मुझे भी बॉलीवुड में कोई जगह, वो तो बड़ी पुरानी बात है। बॉलीवुड में कुछ काम मिल जाए, एक्टिंग का काम मिल जाए, लिखने का काम मिल जाए, गाने लिखने का मिल जाए कुछ, तो उस चक्कर में मैं था। तो हम एक होटल में, गेस्ट हाउस में ठहरे थे, तो हमारे पड़ोसी थे, तो फुर्सत के दिन में हम मिल जाते थे, बैठ जाते थे। तो मैंने बोला मुझे भी ये गाने लिखने का शौक है, तो उनको भी शौक था। तो उन्होंने बोला कि आप सीखिए पहले। तो बोला मुझे कौन सिखाएगा, तो बोला उनको अच्छी उर्दू आती थी। तो रश्मि अग्रवाल जी, न तो मैंने कभी कोई मुझे मिला, न ऐसा समय आया, कुछ मिले सिखाने वाले, लेकिन तब तक मेरा मूड ही बदल चुका था। वो इसलिए कि मैं पहले ही उटपटांग लिख चुका था ढेर सारी। जब मैंने उन उस्तादों से मिला तो उन्होंने बोला कि ये काफिया यहाँ ठीक नहीं है, रदीफ ठीक नहीं है, बहर ठीक नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। एक बार हमारे यहाँ आए थे वो कुंवर बेचैन लंदन में। मुशायरा उनका कोई सम्मेलन हुआ था, तो मैं उनसे मिला जाके। मैंने कहा भाई साहब, शायद मैं आपकी किताबें पढ़ता हूँ, आपकी शायरी सुनता हूँ, मैं तो आपका दीवाना हूँ। मैं तो कृष्ण बिहारी नूर का भी मतलब साहिर, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी और मजरू सुल्तानपुरी, कौन नहीं है ऐसा फिल्मी जगत में राइटर। राजेंद्र कृष्ण हो या ये अपने क्या कहना चाहिए, जावेद अख्तर के पिताजी जान निसार अख्तर, इतने नाम याद है मुझे। मैं तो सभी को पढ़ता था, सभी को सुनता था, तो उनको पढ़ पढ़ के सुन सुन के ही मैंने लिखना शुरू कर दिया था। नीरज, बहुत प्रभावित किया नीरज ने मुझे किसी ज़माने में, पागल था मैं उनके लिए। ओशो से मिलने की पहले की बातें हैं। लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्य कि मुझे कोई गुरु मिला नहीं, उस्ताद मिला नहीं, जो मुझे ढंग से बना कि ना, उसका एक तौर तरीका होता है, बिल्कुल रिवायती अंदाज होता है गज़लों का, नज़मों का, वो मैंने सीखा नहीं। इसलिए मेरी शायरी उटपटांग है, बस अंदाज से, अनुमान से लिख देता हूँ। उस्ताद को बताएंगे आप मेरी शायरी, गुरु को बताएंगे किसी लिखने वाले को, तो बोलेंगे इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं जी। मैं उनसे मिला था, अशोक चक्रधर जी से, किसी ने गलत फहमी से उनको बता दी थी मेरी कोई नज़्म, तो उनसे मैंने उनको पसंद आई, नज़्म थी वो तो, कविता, तो शायद तो उन्होंने तलाश करी, पूछा कि भाई ये किसकी है, तो उन्होंने मेरा नाम बता दिया। मेरे एक दोस्त ने कहा ये तो हमारे स्वामी जी लंदन में रहते हैं, उनकी, तो क्या आप उनकी किताब की भूमिका लिखेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ जी लिखेंगे आप उनसे। तो जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने बोला इसमें तो ये खामियां हैं, तो मैं बोला जी मैं जैसा हूँ वैसे मुझ में भी बहुत खामियां हैं, और मैं जैसा हूँ वैसी मेरी कविताएं, मेरी गज़लें हैं, नज़में हैं,
तो फिर वो बात आई गई होगी, मैंने सोचा नहीं ज़रूरी नहीं है किसी। ओशो को मेरी शायरी पसंद थी, शुरू शुरू में मैं उन्हें लिख लिख के शायरी सुनाया करता था। सुनाता तो नहीं था, हाथ में जाके कागज़ दे देता था। तो ओशो बोलते थे बहुत बढ़िया। तो एक बार उन्होंने कहा पत्रिका में दे दो, जब रजनीश दर्शन पत्रिका निकलती थी तो उसमें मेरी 2-3 कविताएं छप गई थी उस जमाने में। फिर गलती मुझसे भी हो गई, मैं सर पे चढ़ गया मतलब उन्होंने पीठ क्या थपथपा दी मेरी ओशो ने। मैं उठ पटांग फिर उसमें क्या कहते हैं पैरोडी बनाने लग गया फिल्मी गानों की धुन पर, कविताएं लिखने लग गया, गीत लिखने लग गया। फिर मैं उनको जाके देता तो एक दिन वो बहुत नाराज हो गए और झाड़ा मुझे बुरी तरह कि ये तुम ये नकल करके किसी फिल्मी धुन के ऊपर तुम गाना लिख देते हो, कविता लिख देते हो। कविता अच्छी है तुम्हारी, बहुत अच्छी है, उससे भी अच्छी है जो गाना है, फिल्मी गाना है, उससे भी अच्छा गीत है तुम्हारा, लेकिन 2 कौड़ी का है। उन्होंने बोला 2 कौड़ी का कचरे में। उन्होंने उठा के मेरा कागज पहली बार वो कचरे में डाल दिया। बास्केट तो पड़ी थी, बाद में ट्रेश। हमेशा मुझे मेरा पत्र पढ़ के ओशो वापस दे देते थे मेरे हाथ में, लेकिन उस दिन उन्होंने कचरे में डाल दिया। और मैं देखता हूँ बार बार कि वो उस ज़माने में तो कोई जीरोक्स था नहीं कभी, जो हाथ से लिखा था वो एक बार गया तो गया, फिर दोबारा आप ऐसा लिख नहीं सकते। तो खैर उन्होंने मुझे झाड़ा और जो बुरा भी लगा, मैं पसीने में तर हो गया उस दिन। तो एकदम एयर कंडीशन कमरा था बम्बई के वुडलैंड में, और ये 15-20 मिनट में मेरी तो हालत ख़राब हो गई। जो उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया कि तुम यहाँ नकल करने के लिए नहीं हो। हाँ, बोलता किसी और की भी नकल मत करो और मेरी नकल भी मत करो। हाँ, आई हेट नकलची। कुछ ऐसा भी उन्होंने बोल दिया कि मुझे नकलची पसंद नहीं। अपनी बात कहो, अपने ढंग से कहो। बात बहुत बुरी लगी, अहंकार को चोट लगी, लेकिन वही मेरे लिए वरदान साबित हुआ। तब से मैंने लिखना लिखना बंद कर दिया, कविताएं वगैरह सब, और शायरी भी बंद कर दी बरसों तक। मैं बोला नहीं यार, नकल क्या करना। लेकिन फिर मौसम बदला, वक्त गुजरा, फिर कुछ सुना इधर उधर, तो फिर शौक हो गया। तो ऐसा सब फिर कविताएं शुरू हो गई। फिर कविताएं कुछ बरसों चली, फिर बंद हो गई। फिर ये अपना संस्मरण लिखना शुरू हुआ, वो भी पूरे हो गए। फिर एक श्रृंखला चली अपदीपो भव, वो भी चलती रही, लिखा लिखी, फिर बंद हो गई। अब लिखा हुआ लोग पढ़ना ज़्यादा लंबा लेख पसंद नहीं करते हैं। तो कुछ मित्रों ने सुझाव दिया कि वीडियो बोल के आप बताया करें। तो मैं लगा चलो वो शुरू गए। तो फिर मुझे लगा ये एक तरफा बातें हैं, मैं बोल रहा हूँ, 2-4 मित्र जमा हो इकट्ठे तो ऐसा करेंगे। तो स्ट्रीम बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में मुझे नहीं आती है भाई कैसे करते हैं ये। तो वो भी बात टालम टाल हो गई। आज ना मालूम क्यों कि मूड बना इतने टाइम के बाद। तो मैंने सोचा चलो जो हुआ सो हुआ। अब अपने भाविक का प्रश्न पड़ा है, उसने बड़े प्रेम से पूछा था, उनसे बात भी हुई थी मेरी कि भाई स्ट्रीम बनाना है। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी की चर्चा करी, लेकिन फिर मैंने सोचा इतनी माथाफोड़ी कौन करे। चलो, और ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं। जितना तपाया धूप ने, जितना तपाया धूप ने, उतने हम निखर गए। खुद की तलाश थी हमें, कहाँ कहाँ से गुजर गए। तो बात यह है कि अब तो वहाँ आ गए हम कि जो भी सीखा है, जो भी सीखा है सब भुलाना है। जो भी सीखा है सब भुलाना है। खोज अपनी है, खुदा बहाना है। बस मेरा ख्याल है अब तो भूलने के दिन आए, अब सीखने के दिन नहीं आए, ना सिखाने के दिन आए। अब भूलने भुलाने के दिन आए। अपने चुपचाप बैठो। हाँ, कभी कभी मूड हुआ ना तो ऐसी चर्चा हो जाया करेगी मित्रों से। और प्रश्न तो और भी कई पड़े हैं। तो रश्मि अग्रवाल जी, आप भी ये सुन लीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। कोई गुरु को उस्ताद को ढूंढिए, मैं तो खुद गंवार हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बातें शायद अपने अंदर ही खोज के रोशनी का पता चलेगा। बाहर की दूसरों की रोशनी से ज़्यादा यात्रा नहीं हो सकती। सत्य की यात्रा तो स्वयं अकेले ही करनी होती है। दिस इज द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, मुझे किताब का अशोक नाम था। ये अकेले का मार्ग है, सत्य का मार्ग। सब साथ छोड़ जाते हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि एक मुस्लिम समीर यूट्यूब पे आपको मिलेंगे, उनकी बातें सुनिए, सच वाला की बातें सुनिए, जफर हेरेटिक की बातें सुनिए। उनके ऊपर क्या गुजरी है ज़रा देखो। कि जब आदमी सच्चाई की खोज में निकलता है, प्रश्न पूछता है और लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो अकेला पड़ जाता है आदमी।
बुद्ध ने अपना सब छोड़ दिया, महावीर घर से निकल पड़े। सत्य की इतनी गहन प्यास हो। मैंने भी अज्ञातवास किया है ओशो ने मुझे अज्ञातवास में भेजा। हाँ, उससे भी एक प्रश्न है, हमारे स्वामी अंतरवर्तन ने पूछा है कि वो भी अज्ञातवास पे जाना चाहते हैं। वो भी 2-4 मित्र हैं जिन्होंने मुझे प्रश्न पूछे थे। मैंने सोचा था कभी बात होगी तो इसके आगे का वीडियो हम अज्ञातवास पर करेंगे। हाँ, जान जोखिम में डालनी पड़ती है जी, बीज को मरना पड़ता है तब वृक्ष अंकुर फूटता है। तो ऐसा ही कुछ है, आगे फिर कभी। हरि ओम तत्सत। आज महाशिवरात्रि है और शिव जी की जो पुस्तकें ओशो की हैं, तो शिव सूत्र जरूर पढ़िए। उसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है ब्लिस नाम से, और एक है विज्ञान भैरव तंत्र। हाँ, वो अंग्रेजी में 80 प्रवचन है ओशो के। ये सब मैंने सुने हुए हैं, इसलिए मैंने आपको भी कहा कि याद आ गई शिवरात्रि के दिन तो शिव जी की आप सुने शिव सूत्र, आपको मजा आ जाएगा। हरि ओम तत्सत। जय हो।